आप लोगों ने पहले तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला और इतनी शानदार इतनी उम्दा महफ़िल आप लोगों ने मुझे नवाजी है। और इसका मैं शायद आप लोगों से कभी इसका मैं ऋण उतार नहीं पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं कभी खाक हूँ नापाक हूँ, कभी जिस्म के जज्बात हूँ, आँखों में गिरा तो धूल हूँ, कभी बहते ज़ख्म का इलाज हूँ, कभी कहीं पर ढेर बन कुम्हार की पहचान हूँ। मुझसे मेरा वजूद है या मैं इंसानी वजूद की पहचान हूँ। इस कश्मकश में हूँ मगर कि मैं जिस्म हूँ या खाक हूँ। इस कश्मकश में हूँ मगर कि मैं जिस्म हूँ या खाक हूँ। मैं खुशगवार हूँ ढूंढता इस भीड़ खाने में, मैं खुशगवार हूँ ढूंढता इस भीड़ खाने में, कभी होश में भी मिलते हैं लोग मैं खाने में, कभी होश में भी मिलते हैं लोग मैं खाने में। अपने सवालों के लिए कुछ खोजते हैं रहनुमा, अपने सवालों के लिए कुछ खोजते हैं रहनुमा, कुछ खोजते हैं मंजिलें ना चलने के बहाने में, कुछ खोजते हैं मंजिलें ना चलने के बहाने में। कभी जिंदगी का फलसफा लगता चरागे रह गुजर, कभी जिंदगी का फलसफा लगता चरागे रह गुजर। कुछ चल रहे हैं उम्र भर कुछ बंद तय खाने में, कभी जिंदगी का फलसफा लगता चरागे रह गुजर। कुछ चल रहे हैं उम्र भर कुछ बंद तय खाने में, मैं खुशगवार हूँ ढूंढता इस भीड़ खाने में। एक कविता लिखी थी मैंने जो प्रेमसुधा में नहीं आ पाई, तो उसको मैं पढ़ता हूँ। ये एक हिंदी भाषा का मैंने लिखा है कि उसका वो श्रेष्ठ क्यों है। हर वर्ग को यथा समर्पित कलयुग में सतयुग का ज्ञान, हर वर्ग को यथा समर्पित कलयुग में सतयुग का ज्ञान। चार वेदों में मिश्रित वर्णन सर्वस्व धरा अंतर विज्ञान। हिंदी भाषा श्रेष्ठ महान, हिंदी भाषा श्रेष्ठ महान। एक सूत्र में बांध के रखती हिंदी भाषा मन को हरती। चंद्रकला का रूप लिए सब भाषा को तब रूप दिए रब। देवी देवों का सम्मान, देवी देवों का सम्मान। हिंदी भाषा श्रेष्ठ ज्ञान। कर लो भाषा जितनी अर्जित सर्वोच्च पदक पे हिंदी सुसज्जित। किंचित मात्र न भेद मिले भेद भाव न कोई गिले। धुन ओमकार की एक समान, धुन ओमकार की एक समान। हिंदी भाषा श्रेष्ठ महान। हिंदी का है अलग मनोरथ, हिंदी का है अलग मनोरथ। कृष्ण गंगा रक्षक गोरख, कृष्ण गंगा रक्षक गोरख। कभी कटाक्ष न करती हिंदी भारत के माथे की बिंदी। हर प्रदेश में विद्यमान हिंदी भाषा श्रेष्ठ महान। करुणा वेदन हंसना रोना हिंदी भाषा कर्मठ सोना। करुणा वेदन हंसना रोना हिंदी भाषा कर्मठ सोना। जिज्ञासा हर प्राणी की मानवता चित्राणी भी गुरु की आज्ञा करे बखान। हिंदी भाषा श्रेष्ठ महान। विष्णु शंकर ब्रह्म सरोवर युग बदले कई बार धरोहर। हिंदी भाषा धर्म विवेक शास्त्र पढ़े हिंदी सब नेक। ये गीता है ये कुरान हिंदी भाषा श्रेष्ठ महान, हिंदी भाषा श्रेष्ठ महान। तो जनाब एक ख्याल लिखा था मैंने आजकल के जो माहौल को लेकर के, शायद मैं सुना चुका हूँ पहले, फिर भी मैं सुना देता हूँ। जी, एक रोज़ मिलने को गया मैं अपने अतीत से, एक रोज़ मिलने को गया मैं अपने अतीत से। और जा पहुंचा मैं मात गर्भ जहाँ से मैंने जन्म लिया। और जा पहुंचा मैं मात गर्भ जहाँ से मैंने जन्म लिया। बस दूर दूर तक एक आवाज़ ही गूंज रही थी कानों में।
अभी तो 6 महीने हैं, उसके बाद मिलना होगा। 1 मिनट, ये शायद ये अधूरा था, इसका पूरा वाला पढ़ता हूँ मैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। अरे आपका महफिल है, आपने खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, कितना टाइम ले लो आप? नहीं नहीं नहीं। मैं पूछता हूँ अमन से, तू है कहाँ, तू है कहाँ और किसके साथ है। सब खेरू खेरू हो गया, जो बच गया, जो दिख रहा चारों तरफ, बस खाक ही खाक है, खाक ही खाक है। धन्यवाद। तुम्हें मेरा ख्याल आया होगा, जब तुम्हें मेरा ख्याल आया होगा। धड़कने तेज हुई होंगी, दिल भी घबराया होगा, जब तुम्हें मेरा बेसुध से हो के परेशान हो गए होंगे, अपने पास जो गैरों को पाया होगा, जब तुम्हें मेरा सब्र तो देखो तेरे दीवाने का, सब्र तो देखो तेरे दीवाने का, उम्र का लंबा सफर तन्हा ही बिताया होगा, जब तुम्हें मेरा जिंदगी भर मैं रुला हूँ तेरी राहों में, देख के हाल मेरा रोना तो आया होगा, जब तुम्हें मेरा भूलता क्यों नहीं हूँ मैं तुमको, याद आया हूँ कि तूने फिर भुलाया होगा, जब तुम्हें मेरा पूछा होगा किसी ने उदासी का सबब, नाम बलजिंदर ही
लबों पे आया होगा जब तुम्हें मेरा पूछा होगा किसी ने उदासी का सबब, नाम बल जिंदगी लबों पे आया होगा जब तुम्हें मेरा ख्याल आया होगा। धड़कनें तेज हुई होंगी, दिल भी घबराया होगा जब तुम्हें मेरा। दोबारा सुना दें। और 4-5 साल जो है पूरी की थी, तो ज़्यादा ही टाइम लग गया। कि जीना अपना मुहाल कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। जैसे हार जाता है कोई, नहीं कर पाता, तो लोग उसको ताने मेने देते हैं, अस्सी टूट गए साते टूट के जी लेंदे, अस्सी लुट गए साते लुट के जी लेंदे, ताने मेने बवाल कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। क्यों भी खाए जो ख्वाब टूटने सी, क्यों मिलाए जो हाथ छुटने सी, बहुता खजड़ खुआर कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। रिश्ते नाते ने सारे मतलब दे, झूठे दावे ने सारे इस जग दे, पाके बेड़ियां आजाद कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। ए गुनाह दी की सजा होवे, इना दर्दां दी की दवा होवे, अल्ले जख्मां ते लूण तर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। बल जिंदरा वे हुण की जीना, इस दुनिया ते भी अपना कोई ना, तेरे हासे ते दुनिया सड़ दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए, जीना अपना मुहाल कर दिए। बहुत बहुत मेहरबानी सबकी, आपने इतने प्यार से मुझे सुना। भाई ने मुझे रियलिटी में सेंटी कर दिया। भाई ने हीरा तराश के लाए हैं बलविंदर जी। भाई इन सारी चीजों को देखते हुए कभी कभी ना, मैं जब कोई लिखा होता है ना, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको सोचता हूँ इस बंदे का जहन कहाँ से कहाँ तक गया होगा इसको लिखने के लिए। चलिए इमरान भाई। अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते सभी भाइयों को। एक अशार माँ बाप पे है और इसमें दुआ भी है, तो सबसे पहले स्टार्ट शुरू करते हैं इससे ही कि कोई शय ऐसी नहीं जो इनसे अजीज़ हो, कोई शय ऐसी नहीं
जो इनसे अजीज़ हो, कोई महबूब ऐसा नहीं जो इतना करीब हो। है दुआ हमारी या रब, है दुआ हमारी या रब, हम सब के वालिदैन को जन्नत नसीब हो। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल का मतलब और एक शेर है वतन पे, वो ये है कि वज़ाहत क्या करेंगे आप, सखावत क्या करेंगे आप, नहीं रहता वतन दिल में, हिफाजत क्या करेंगे आप, वज़ाहत क्या करेंगे आप, सखावत क्या करेंगे आप, नहीं रहता वतन दिल में, हिफाजत क्या करेंगे आप। और बिना मतलब के कुछ शेर, फिर उसके बाद एक गज़ल सुनाऊंगा। वहाँ न जाइए वो राह इश्क है, वहाँ न जाइए वो राह इश्क है, वहाँ खतरा बहुत है। वहाँ न जाइए वो राह इश्क है, वहाँ खतरा बहुत है, और पैरों में भी कुछ नहीं आपके, और वहाँ कचरा बहुत है। पैरों में भी कुछ नहीं आपके, और वहाँ कचरा बहुत है, और यादें ताज़ा होती है यहाँ न लाया कर, यादें ताज़ा होती है यहाँ न लाया कर, कि माजी में वो यहाँ ठहरा बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि माजी में वो यहाँ ठहरा बहुत है। और ये हम लड़कों की सच्चाई इस अशार में देखेंगे कि हमें बहाने को दरिया रवा किया है उसने, हमें बहाने को दरिया रवा किया है उसने, जबकि रेत के महल को एक कतरा बहुत है। जबकि रेत के महल को एक कतरा बहुत है, और वफाए चाहत की इस तरह से गुफ्तगू की उसने, वफाए चाहत की इस तरह से गुफ्तगू की उसने, ऐसे कि जैसे खुद वफा करता बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और गज़ल के एक अशार मतलब और कुछ शेर हैं, अभी मैंने सुनाया था थोड़ा बहुत, उसको ये है कि न जाने क्या क्या बताते हैं बताने वाले, न जाने क्या क्या बताते हैं बताने वाले, कि दर्द दिल में ही छुपाए रखते हैं निभाने वाले, कि दर्द दिल में ही छुपाए रखते हैं निभाने वाले। और ये सच्चा शेर है भाई, देखना कि वक्त के साए तले रहिएगा यहाँ, कि वक्त बदलते ही बदल जाते हैं ज़माने वाले। बहुत शुक्रिया। कि वक्त बदलते ही बदल जाते हैं ज़माने वाले, और हम ये कैसे बताएं कि कश्ती डूबी कैसे, अब हम ये कैसे बताएं कि कश्ती डूबी कैसे, ये तो बताएंगे वही, हाँ वही चलाने वाले। ये तो बताएंगे वही, हाँ वही चलाने वाले। और इस दौरे खुदगर्जी में नेको बदों को कैसे पहचानेंगे आप, इस दौरे खुदगर्जी में नेको बदों को कैसे पहचानेंगे आप, जबकि यहाँ पेड़ काटते हैं पौधे लगाने वाले। बहुत शुक्रिया। कि यहाँ पेड़ काटते हैं, इस दौरे खुदगर्जी में नेको बदों को कैसे पहचानेंगे आप, जबकि यहाँ पेड़ काटते हैं पौधे लगाने वाले। उन सुलग रही है आज तक दिल में वो चिंगारियाँ, सुलग रही है आज तक दिल में वो चिंगारियाँ, जो कल जलता छोड़ गए थे ये बुझाने वाले। बहुत शुक्रिया। जो कल जलता छोड़ गए थे ये बुझाने वाले, और न जाने कब से सजी रखी है मैयत मेरी, न जाने कब से सजी रखी है मैयत मेरी। लोग कहते हैं अभी आए नहीं इन्हें उठाने वाले, लोग कहते हैं कि अभी आए नहीं इन्हें उठाने वाले, और यूं ही अड़के खड़े रहना रज़ा, यूं ही अड़कर खड़े रहना रज़ा, कि लोग तो मिलते ही रहेंगे ये गिराने वाले।
न जाने क्या क्या बताते हैं बताने वाले, कि दर्द दिल में ही छुपाए रखते हैं निभाने वाले। एक नाज शरीफ पढ़ता हूँ, और उसको मैंने 3 अशार पढ़े थे जब आपके उसमें था। ये है कि ऐ मेरी रूह तू ही पहुँच जा, ऐ मेरी रूह तू ही पहुँच जा, मेरे आका के दरबार में, कि ऐ मेरी रूह तू ही पहुँच जा, मेरे आका के दरबार में, कि मैं गुनहगार हूँ मेरे आका, मेरा जाना गवारा नहीं है, कि मैं गुनहगार हूँ मेरे आका, मेरा जाना गवारा नहीं है। बावुज़ू हो के जाएंगे दर पर, हर सितम को बताएंगे चलकर, बावुज़ू हो के जाएंगे दर पर, हर सितम को बताएंगे चलकर, कि दर्द हम आपसे ही कहेंगे, कि दर्द हम आपसे ही कहेंगे, कि आप जैसा ज़माना नहीं है, कि दर्द हम आपसे ही कहेंगे, कि आप जैसा ज़माना नहीं है। ये ज़मीं आसमां ये सितारे, खुल्द मंजर के प्यारे नज़ारे, ये ज़मीं आसमां ये सितारे, खुल्द मंजर के प्यारे नज़ारे, देख कर लौट आई निगाहें, देख कर लौट आई निगाहें, कोई भी आप जैसा नहीं है, कोई भी आप जैसा नहीं है। पूछ ले ऐ हवा तू भी जाकर, पूछ ले ऐ हवा तू भी जाकर, लौटता कौन है दर पे आकर। पूछ ले ऐ हवा तू भी जाकर, लौटता कौन है दर पे आकर। आखिरी वक्त है ले चलो ना, आखिरी वक्त है ले चलो ना, कि दिल मेरा अब यहाँ लगता नहीं है। 2 अशार तारीख की रोशनी में, बहुत शुक्रिया। 2 अशार तारीख की रोशनी में। किस तरफ मोड़ दें काफिले को, तुम कहो क्या कहें काफिले को। मुहर्रम जो आप सुनाते हो, तो जब वो करबला की तरफ जा रहे होते तो एक एलची आता है उन्हें समझाने के लिए कि आपके भाई मुस्लिम को कत्ल कर दिया गया है, वहाँ फरेब है, ये है वो है। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी दूर पे ही होते हैं, करबला की मिट्टी देखते और बोलते हैं नहीं जो होगा देखेंगे, आप जाओ। तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो अशार कि किस तरफ मोड़ दें काफिले को, तुम कहो क्या कहें काफिले को। कि करबला पास है 2 कदम के, कि करबला पास है 2 कदम के। बोल दो वो है जालिम हुसैनी नहीं है। और ये आखिरी उसका इशारा है
याद आता जहन में वो असगर, तीर खाए हलक में वो असगर। याद आता जहन में वो असगर, तीर खाए हलक में वो असगर। जब 3 दिन प्यासे रहते हैं तो उनकी जैनब बोलती हैं कि इनको कम से कम अली असगर जो गोद में उनको ले जाओ, उनको पानी पिलाएंगे। वो तो वो जाते हैं तो तीर उनके हलक से पार होते हैं, उनके बाजू से पार हो जाता है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो वापस लेकर आते हैं कि देखो ये पानी है। तो उसी पे लिखा था कि याद आता जहन में वो असगर, तीर खाए हलक में वो असगर। देख लो ये हुसैनी है यारो, देख लो ये हुसैनी है यारो, इनके जैसा घराना नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत इमरान भाई। एक लड़की थी जो बहुत याद आती है, एक लड़की थी जो अब भी खुद में मुझे इश्क दिखाती है। तो एक और सुनाता हूँ, कुछ ऐसा है कि बदल तो वो भी गए जाते जाते, बदल तो वो भी गए जाते जाते, ना बदलते तो भला क्यों जाते। कि बदल तो वो भी गए जाते जाते, ना बदलते तो भला क्यों जाते। और मोहब्बत मुझको सच्ची थी बिल्कुल, और मोहब्बत मुझको सच्ची थी बिल्कुल, ना होती तो यूं बदल ना जाते। और वो कहती थी कि तुम बड़े भले हो, वो कहती थी कि तुम बड़े भले हो, सयाने होते तो सब समझ ना जाते। और अगला शेर कुछ ऐसा है कि लड़खड़ाने की आदत पड़ी थी जिनसे, कि लड़खड़ाने की आदत पड़ी थी जिनसे, काश उनसे वक्त रहते संभल जाते। और अच्छा ही हुआ कि वो चले गए, और अच्छा ही हुआ कि वो चले गए, वरना हम क्यों लिखते, क्यों आते, क्यों सुनाते। अंदाज़े शुक्र अच्छा था, आखिरत अच्छी थी इसकी। एक और थी कि ये जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ज़रूर समझ पाएंगे, क्योंकि अभी क्या ना कि फ्रीलांस का काम कम मिल रहा है तो ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो ये ऐसा है कि आप भी समझेंगे, सब समझेंगे भाई, कि कल सुबह हम फिर कुछ मुसाफिरों से मिलेंगे, कि कल सुबह हम फिर कुछ मुसाफिरों से मिलेंगे, तब तक हम घर जाएंगे और तन्हाइयों में जा गिरेंगे। कि कल सुबह हम फिर कुछ मुसाफिरों से मिलेंगे, तब तक हम घर जाएंगे और तन्हाइयों में जा गिरेंगे। कभी मेरी याद आ जाए तो गली गली मत ढूंढना, कभी जो मेरी याद आ जाए तो गली गली मत ढूंढना, जहां छोड़ा था आ जाना, हम वहीं बैठे मिलेंगे। और जो हमारी वाली थी वो थोड़ा जल्दी चला करती थी, उनको था कि सब आगे निकल जाएंगे। तो ये अगला शेर उस पे कि थक जाओ अपनी रफ्तार से कभी तो ठहर जाना, कि थक जाओ अपनी रफ्तार से कभी तो ठहर जाना, हम जरा धीमे ही सही आएंगे जरूर, फिर दोनों साथ चलेंगे। तो ये सब 1-2 दिन पहले के ही लिखे हुए हैं, तो सारे अधूरे हैं। कि उसमें हमें एक कहानी की एक लाइन दे दी जाती है कि रात में आप घर पे अकेले हैं और फ़ोन बज उठा, आगे लिखिए। तो यहाँ से मेरी शुरुआत थी स्टोरी राइटिंग की। तो इसके बाद काफ़ी कहानियाँ लिखी और धीरे धीरे पढ़ने में भी इंटरेस्ट जागने लग गया। शायरियों में इंटरेस्ट मेरा जागा कोविड के बाद से, क्योंकि तभी जो रील्स थी ये बड़ी फेमस हो गई थी इंस्टाग्राम पे। और मुझे याद है
मैं एक बार ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तब तक मेरा शायरियों से कोई हाँ 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 हाँ, उसके बाद रील्स बनाने लग गए लोग। लेकिन रील्स का ये अच्छा है, उसमें कुछ अच्छा कंटेंट भी आ जाता है बीच बीच में। तो मैंने देखा कि एक शख्स बैठे हुए हैं, ढीला कुर्ता पजामा पहन रखा है उन्होंने, बाल खुले हुए हैं, काला चश्मा लगा रखा है, और शेर पढ़ रहे हैं कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप जी वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो मैंने बोला यार तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो मतलब मजा आ गया, मतलब हम बेमतलब में 2500 वर्ड्स लिख रहे हैं भाई, ये तो कुछ 4 लाइन में मजा आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे राहत इंदौरी साहब से के बारे में मालूम चला, उनके फिर थोड़े मुशायरे वगैरह सुने, उनका तो अंदाज, कौन उनके अंदाज का फैन नहीं है। तो फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा और फिर पता नहीं कब लिखना शुरू कर दिया उसके साथ ही। तो बस ये है कि आज के जो पानी अभी कुछ दिन पहले मैं एक ई लर्निंग कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे एक टॉपिक आया मेरे पास क्यूसी करने के लिए, क्वालिटी चेक के लिए, वाटर साइकिल। तो मुझे पता चला यार पानी और अपनी ज़िंदगी ना अपन लोग भी बहुत सेम है। तो मैंने लिखा था कि पानी सा होना चाहता था मैं, जिस रंग में डालो उसमें ढल जाऊं, जो गिरा दो मुझे जमी पे सो माटी में मिल जाऊं, बहा दो मुझे गटर में तो नदी में उतर जाऊं, जो सूरज मुझे जलाने लगे तो आसमां की गोद में सो जाऊं, और बादल को हो जाए घमंड मेरे होने से तो बन के बूंद दोबारा जमी पे बरस जाऊं। बस यही हर रंग में मिलने की आरजू में किसी एक रंग में मिल ना सका, आसमां से जमी और जमी से आसमां के सफर में ना जमी का हो सका ना आसमां का हो सका, और बहता रहा बूंद बूंद दरिया दरिया में, किसी साहिल पे घर ना बना सका। जो तुम चाहते थे मैं वो बनना चाहता था, जो तुम चाहते थे मैं वो बनना चाहता था, शायद इसलिए मैं कभी मैं ना बन सका। हर रंग में मिलने की आरजू में किसी एक रंग का ना हो सका। तो बस यही है, ये मैं कहूँगा गुड लक ही है हम लोगों का कि हम सब लिखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की महफिल को, और बुलाते हैं, कहाँ से शुरुआत करूँ, सभी उम्दा शायर हैं भाई साहब। पूनम जी से शुरुआत करते हैं, लेडीज फर्स्ट। आइए पूनम जी, जोरदार तालियों से पूनम जी का स्वागत। जिन्होंने परफॉर्म कर दिया फिर वो आप मतलब आप कितने में कराएंगे हम भाई? 4 तक तो बहुत ही वक्त हो जाएगा ना। नहीं अगर हम इसके बाद मैं अगर इन्होंने मुझे पहले बताया होता कि वीडियोग्राफी करनी है तो मैं फिर अपनी ड्यूटी पे लिया था यार। नहीं वो तो हमारे पास किया कि वो हमारे लास्ट में ना आनंद भाई का छठ पूजा है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सुनते सुनाते यार, देखो ये जो महफिल है, इस महफिल में रोकना और रुकने का कोई मतलब नहीं होता, जो जैसे चल रहा है। और क्या, सेंटी जी अपने फोन को भी लेके बैठे हुए हैं। मैंने तो चेक कर रखा, सैंडी जी लाइव चल रहे हैं। लाइव चल रहा है। इंस्टाग्राम पे हाँ लाइव चल रहा है बिल्कुल। सबने सुन लिया वो। अरे ये इंस्टाग्राम पे क्यों चला दिया, मैं तो मजाक में बताया। नहीं मैंने सब सच बताया है। सबने चीटिंग किया कि अपना रीसेट का बताते ठीक है, चल रिकॉर्डिंग ये चालू है। अरे ये इंस्टाग्राम पे खत्म हो गया। अच्छा वहाँ लाइव चल रहा है। ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये तो लाइव रिकॉर्डिंग है। हाँ जी स्टार्ट करें पूनम जी। आज लाइव सुनेंगे, वैसे आप पानी वानी पी लीजिए जिसको पीना है। हाँ लगा लो। अभी तक आपकी और हमारी महफिल बैठी है ना, वैसे हाँ पहली महफिल है जहाँ हम लोग साथ में बैठे हैं। सही में चाय कॉफी के अलावा हम कभी साथ बैठे ही नहीं। है ना, सही है, ठीक है पी लेंगे। लालच पहले दे दिया गया है आपको। तो कविता का शीर्षक है खुद को मैं शैतान लिखूं, क्योंकि अमूमन होता है ना कि जब आप किसी से रुष्ट होते परेशान होते, लोग आपको कहते हैं इससे बड़ा बेकार इंसान नहीं है कोई। तो मैंने कहा तुम क्यों कहोगे, मैं खुद ही कह लेती हूँ, ठीक है। वो बेटर है कि अपने आप को खुद जाने। तो एक सदी लगा दी लड़ने में, एक राह भुला दी चलने में, लड़ा युद्ध फिर अंदर था, दम का गहरा समंदर था, जाले सारे खुद काटे थे,
रिश्ते खुद ही यूँ बांटे थे। उलझन कैसे सुलझाती मैं, सबको कैसे बतलाती मैं, मन अनायास ही चिल्लाए, ऊंची डहरी चढ़ चिल्लाए। समाधान क्या बाकी है, चलती जीवन की चाकी है, सुंदर उपवन भी कब से अब साए साए भन्नाए हैं, जाने कैसे कैसे हम सबसे लुकते छुपते आए हैं। रहता खुद पे अब धैर्य नहीं, उगता कोई भी सूर्य नहीं, रहता खुद पे अब धैर्य नहीं, उगता कोई भी सूर्य नहीं, छवि फिर से अब धुंधलाई है, फिर धुंध घटा संग आई है। चुप रहना है खलता सबको, लगता सबको चतुराई है, आयाम आयाम न कोई अंत यहाँ, ना कोई साधु संत यहाँ, आयाम न कोई अंत यहाँ, ना कोई साधु संत यहाँ, सब अपनों से ही गुजते हैं, जाने ऐसे क्यों कुड़ते हैं। कैसे ना हस्तक्षेप करूं, कैसे ना खुद को मौन करूं, कैसे ना हस्तक्षेप करूं, कैसे मैं खुद को मौन करूं, संज्ञा ना कोई उपमा दूं, ना कोई गणित विज्ञान लिखूं, चलो तुम्हारी खातिर अब मैं खुद को ही शैतान लिखूं, चलो तुम्हारी खातिर मैं अब खुद को ही शैतान लिखूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, छोटी सी कविता। और कुछ सुनाना है? मतलब आपके मोटिव ही यही था। अभी आप क्या चाह रहे हैं कि 30 सेकंड में निकल लो यहाँ से? मोटिव ही यही था कि कोई हमसे ये ना बोले फ्लैश तो चलो। दिखाए कोई हमको भाई 5 मिनट। तो एक गज़ल सुनाती हूँ, चलो एक गज़ल सुनाती हूँ। खुदी से बगावत किए जा रहे हैं, खुदी से बगावत, खुदी से बगावत, खुदी से बगावत किए जा रहे हैं, विरह में तुम्हारी पिए जा रहे हैं, जताए कभी जो, छुपाए कभी जो, जताए कभी जो, छुपाए कभी जो, उसी के लिए अब जिए जा रहे हैं, खुदी से बगावत किए जा रहे हैं। कोई और होता तो बदनाम करता, कोई और होता तो बदनाम करता, ये हम जो लबों को सिए जा रहे हैं, ये हम जो लबों को सिए जा रहे हैं, खुदी से बगावत किए जा रहे हैं। सलामत रहे वो दुआ मांगते हैं, सलामत रहे वो दुआ मांगते हैं, बलाए उनकी लिए जा रहे हैं, बलाए उनकी लिए जा रहे हैं, खुदी से बगावत किए जा रहे हैं। रदीफों के जाने का गम हम न करते, रदीफों के जाने का गम हम न करते, गज़ल छोड़ के काफ़ी जा रहे हैं, गज़ल छोड़ के काफ़ी जा रहे हैं, खुदी से बगावत किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आशा मैंने निराश नहीं किया होगा। अब आपने इतना टाइम तो दिया, हम तो इतना भी नहीं दिया। नहीं मतलब नहीं एक्चुअली मैं ज़्यादा मैंने पढ़ना छोड़ दिया, लाइक बहुत कम। क्या हो गया? बहुत कम। शिकार करना छोड़ मुझे जो मजा वॉइस में आ रहा है वो वीडियो में नहीं आता। जॉब मजा मेरा जो जॉब प्रोफाइल था, क्योंकि कभी भी रेडियो जॉकी आता नहीं है। अब हम लोगों ने लाइव जो भी करा वो सारा परफॉर्मेंस ऑन कैमरा नहीं होता, ऑफ कैमरा होता है। सिर्फ लोग हमारी आज भी साउंड सुनते नहीं, मैं भी मतलब इसी फील्ड में हूँ, मतलब वॉइस की ही फील्ड में। अभी क्या कर रहे हो? बशीर बशीर भाई, अभी करना ये है कि तमाशाई जिंदगी हमारा एक पेज है, बिल्कुल भाई जानते हैं हम लोग तमाशाई जिंदगी इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ रहे हैं, बाहर के लोगों को भी जोड़ रहे हैं, राइटर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हो ना, आप प्रमोट कहाँ कर रहे हो और कुछ उसका कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है? कोई बेनिफिट
नहीं मिल रहा है ना, Benefit हमने मिल रहा है। तमाशा क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है जैसे कुछ अब जैसे रिसेंटली इंस्टाग्राम में नहीं आप एज ए क्रिएटर भी इंस्टाग्राम चुन रहा है कर सकते वो अलग है, वो तो एक आपका, जब तक आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हाँ। होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ तो उससे पहले आप लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, आप तमाशाएं जिंदगी को दें, हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम मोनेटाइज हो रहे हैं बिल्कुल इंस्टाग्राम पे, सिर्फ वही। और इसके बाद हम स्पॉटिफाई पे हैं, वहाँ भी हमारा पूरा हो चुका है, मोनेटाइज हो चुका है। तो जो भी वहाँ से अर्निंग आती है, यू गाइज गेटिंग द रॉयल्टी, नॉट कि भाई आपको 1 साल 2 साल देंगे, दैट्स फॉर लाइफ टाइम। मैं इंडिया का डायरेक्टर हूँ तमाशाई ज़िंदगी का, इसकी मेन डायरेक्टर है मीनू ज्ञान चंदानी जी, जो कि दुबई में है, बाकी वो उनका मतलब रहना सहना जो है वो चाइना से है, शी इज़ इन चाइना। तो वो सारा देख रही है, सारा पैसा वो पे करती है। इवन आपका कोई भी चीज़ आता है, कंटेंट आ रहा है, अगर लग रहा है कि उनको पे करना चाहिए तो आपके कंटेंट के लिए वो पे ही कर रही है। ओके सबसे बड़ी बात है, बट जो आपने लिख करके मुझे दे दिया वो आप कहीं और पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है ये पहली शर्त, क्योंकि वो पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कॉपीराइट प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, दिक्कत कंपनी को होगी। नहीं तो पहले हम आपके यहाँ पढ़ सकते हैं फिर तो पढ़ेंगे ही ना। मैं यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आपकी राइटिंग्स को, कंटेंट जो आप दे रहे अगर हैं, कंटेंट कॉलेज में नहीं डाउन है मेरा पब्लिश, जब तक हमारे यहाँ पब्लिश नहीं होती हाँ, तब तक publish के कहीं बाद और नहीं तो पढ़ जैसे सकते। अगर वो हाँ। सिलेक्ट हो जाएगा हाँ। तो उस पे हम लोग या किसी और को नहीं कर दे अगर सकते। कहीं नहीं, दे वो दिया तो publish इनके होने के चार बाद पब्लिश होने के बाद आप कहीं भी पढ़ राइटर सकते तो हैं। हाँ, नाम तो हाँ, हमारा नाम मतलब आपका चलेगा ना- क्योंकि हाँ। पेन नहीं वही तो पेंड ये मेन है, सुनने पेन। लगते हैं वो सब अगर वो नहीं, नहीं, ये ऐसा है ये नहीं। ये इसमें क्या बोला, इसी पहले पहले पूरा सुन लें, हाँ, हाँ, क्योंकि जब तक पब्लिश नहीं हो जाता, बहुत है दोस्त कम है और दोस्त मैं कम बनाता हूँ। एक भाई आप सभी को नसीहत वसीयत भी दूंगा कुछ, तो उसमें एक पहला शुरू करता हूँ कि मिले वफ़ा मोहब्बत में अब वो दौर नहीं रहा, कि मिले वफ़ा मोहब्बत में अब वो दौर नहीं रहा, अब इश्क महज खेल है कुछ और नहीं रहा। ठीक है, कि ख़बर दे कोई उस बेखबर को, कि ख़बर दे कोई उस बेखबर को मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। ठीक है, बस 2 लाइनर्स ही पढ़ रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करूँगा उसमें। और कि मुझको मैं खाने की तलब नहीं है मुर्शद, कि मुझको मैं खाने की तलब नहीं है मुर्शद, मुझे नशे में देखना है मेरा यार कैसा है। ठीक है, और एक मज़ाहिया में कि इश्क में कुछ नहीं रखा साहब, कि इश्क में कुछ नहीं रखा साहब, जो रखा है मेरी फ्रिज में रखा है।